देश भर में मानसून अपने पूरे उफान पर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कहीं सड़कों पर सैलाब और भूस्खलन है, तो कहीं बाढ़ में घर जमींदोज होते नजर आते हैं। यानी आम जनजीवन पर प्राकृतिक आपदा भारी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर अन्य मैदानी इलाकों तक और साथ साथ पहाड़ों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में मानसून अपने पूरे उफान पर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मानसून आफत का कहर मैदान से लेकर पहाड़ तक दिख रहा है। कहीं सड़कों पर सैलाब और भूस्खलन, कहीं बाढ़ में घर हो गए जमींदोज। यानी आम जनजीवन पर प्राकृतिक आपदा भारी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर अन्य मैदानी और पहाड़ी राज्यों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मंडी, हिमाचल प्रदेश, संभल, यूपी, देहरादून, उत्तराखंड, नाहर, असम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जीरकपुर, हरिद्वार। यानी देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां आफत की बारिश ना हो रही है। जहां बारिश कम है, वहां बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। सबसे ज्यादा आफत की बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाई है। एक बार फिर मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में तेज बारिश की संभावना। 27 जुलाई को 9 जिले में येलो अलर्ट। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू। 18 जुलाई को 5 जिले और 19 को 9 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी। 20 जून से 15 जुलाई तक हुई भारी बारिश, बादल फटने से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का हुआ नुकसान। हिमाचल में आई आपदा से 106 लोगों की गई जान। भारी बारिश से 199 सड़कें, 68 विद्युत ट्रांसफार्मर और 171 पेयजल परियोजनाएं बाधित। जिस प्रकार से लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने आपदा को लेकर केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है, जिससे आपदा से राहत मिल सके। माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर आया है उससे बहुत नुकसान हुआ है, और मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने हमें कहा कि मैं आने वाले समय खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करूंगा, और निश्चित तौर पर ये जो डिजास्टर हो रहा है, उन्होंने अपने कंसर्न सेक्रेटरी को ये बोला कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है, इस सब की एक स्टडी करवाने की जरूरत है, और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश छोटे से राज्य में, तो उस दृष्टिकोण से उसको दिखाने की जरूरत है। तो एक केंद्रीय टीम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी, जो अध्ययन करेगी, क्लाउड बस्टिंग का भी अध्ययन करेगी और जो डिजास्टर से जो नुकसान हुआ उसका भी अध्ययन करेगी, और उसके बाद एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की मैंने बात की है। तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी केंद्रीय टीम आकर जब हमें रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करें। वहीं अन्य पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और असम में भी हालात सामान्य नहीं है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पांवटा शिलाई और लाल ढांग में भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और रास्ते बंद होने से जाम की स्थिति बन गई। मैदानी क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है। लगातार मौसम विज्ञान सचेत कर रहा है। कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी, तो कहीं अंडरपास में फंसी गाड़ियां। यानी देश का हर हिस्सा कहीं जल भराव से परेशान है, तो कहीं भारी भूस्खलन तबाही मचाई है। यानी प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। मैदान से पहाड़ तक आफत की बारिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।